ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्ष नंबर 7 में चर्चा कर चुके थे। यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापहा। इस श्लोक की चर्चा कर चुके हैं विस्तार से काफी। इस ग्रंथ भागवत को अगर कोई श्रवण करता है तो भगवान के प्रति जो प्रेम में सेवा करने का भाव है उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही उत्पन्न होता है इमीडिएटली व्यक्ति भौतिक शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। तो ये टेस्ट भी है कितनी मात्रा में कोई भक्ति के भाव को भगवान के प्रति विकसित कर लिया है उतनी ही मात्रा में वो शोक मोह भय से मुक्त होना चाहिए। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखम् अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। The great sage Vyasadeva, after compiling the Srimad Bhagavatam and revising it, taught it to his own son, Sri Sukadeva Goswami, who was already engaged in self-realization. संहिता, इस संहिता को, ये कौन सी संहिता है? सातवत संहिता। इस संहिता को भागवतीम, भागवत संहिता या सातवत संहिता, भागवतीम संहिता। भागवत संहिता क्यों नाम पड़ा इसका? बिकॉज इट इज इन रिलेशन विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान के संबंध में ही। भग भगवान और भागवान, भगवान मतलब परम भगवान और भागवान मतलब भगवान के संबंध। तो जो भाग, इसे भागवत बोला जाता है, भागवत। तो ससंहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्या, बाय करेक्शन एंड रिपीटेशन, च आत्मजम, अपने खुद के पुत्र सुकम, सुखदेव गोस्वामी, अध्यापयामासा, उनको अध्यापन किए यानी पढ़ाए सिखाए, जो कि ऑलरेडी निवृत्ति निरतम मुनि, जो कि निवृत्ति निवृत्ति मार्ग में थे, पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी पूरी तरह से भौतिक संसार से विरक्त, उनको ये भागवत संहिता का अध्ययन करवाते हैं। निवृत्ति, एक होता है प्रवृत्ति और एक होता है निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति मार्ग, पाथ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, और निवृत्ति मार्ग पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या विरक्ति का मार्ग भी होता है, उसको पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बोला, निवृत्ति मार्ग बोला जाता है। इंद्रिय भोग से, भौतिक आसक्ति से, भोग विलास से मुक्त करने के मार्ग को निवृत्ति मार्ग बोला जाता है। और प्रवृत्ति मार्ग है इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक भोग को प्राप्त करने का जो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग व्यक्ति को इस संसार में फंसा के रखता है, निवृत्ति मार्ग से व्यक्ति इस संसार में से बाहर छूट जाता है, निकल जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी पहले से ही निवृत्ति मार्ग में स्थित हैं,
यानी बंधन से मुक्त थे पहले से ही। वो ऑलरेडी जन्म से ही बंधन से मुक्त थे, मुक्त पुरुष कहलाए। तो श्रील व्यास देव जी अपने ऐसे पुत्र सुखदेव गोस्वामी को इस संहिता, जो कि भगवान से संबंधित वार्ताएं करता है, उसको प्रदान करते हैं, ताकि सुखदेव गोस्वामी, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाए के बाद। तो इससे भी ये एक इंडिकेशन मिलता है, से प्रमाणित होता है कि भागवत संहिता मुक्त पुरुषों के द्वारा भी पढ़ा जाता है। यानी जो कंप्लीट परफेक्शन, जो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उनके बाद भी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। परम सिद्धि तो भगवान का भक्त है जो सिद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। सिद्धि मतलब जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। परफेक्शन, परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन की सिद्धि होती है कि व्यक्ति ये जान जाए जब कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। और न केवल जान जाए और मान ले, बल्कि इस स्तर पे कार्य भी करें। यानी अगर कोई वास्तविक रूप में आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, देन ही कैन नॉट बी एंगेज मटीरियली। तो वो भौतिक रूप से नियोजित नहीं रह सकता है। अगर अभी भी कोई भौतिक कार्यों में, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा है, इसका मतलब आत्म साक्षात्कार अभी प्राप्त नहीं किया। सिद्धि की अवस्था होती है, सिद्धि मतलब आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेना, और उसके पश्चात जो है ये भागवत संहिता का कार्य चालू होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वेद व्यास जी अपने पुत्र को प्रदान करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कमेंटेशन ऑन द ब्रह्म सूत्र कंपाइल्ड बाय द सेम ऑथर। ब्रह्म सूत्र मीन्स वेदांत सूत्र भी बोला जाता है। ब्रह्म सूत्र जो वेदांत है, ये वेद व्यास जी का फाइनल जो है कंपाइलेशन है, रचना है। दिस ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र इज मेंट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी एंगेज्ड इन सेल्फ रियलाइजेशन। तो शास्त्रों के, वैदिक शास्त्र के दो डिवीजन हैं। एक जो प्रवृत्ति मार्ग को प्रदान करता है, दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग के लिए ये कर्म कांड है, वेद, वेद हैं, चार वेद, जिसमें अलग अलग प्रकार के कर्म कांड के कार्य बताए गए हैं, जिसको करके पुण्य प्राप्त करता है व्यक्ति, और इस संसार में ही रह करके भोग विलास इत्यादि प्राप्त करता है। फिर जब उससे ऊपर उठता है कोई, तो उनके लिए ज्ञान कांड प्रदान किए गए हैं। उपनिषद ज्ञान कांड है, जिसमें आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा की जाती है कि ये भौतिक जगत से हम परे हैं, और भौतिक इंद्रिय तृप्ति का, ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो है ये अनर्थ है, इस अनर्थ से मुक्त होना है, उसको निवृत्ति मार्ग बोलते हैं। और फिर इसके पश्चात हाईएस्ट जो अल्टीमेटली निवृत्ति मार्ग में परफेक्शन हासिल करते हैं, वेद व्यास जी के वेदांत सूत्र के रूप में अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन प्रदान करते हैं। वेदांत सूत्र इज मेंट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी एंगेज इन सेल्फ रियलाइजेशन। जो आत्म साक्षात्कार में ऑलरेडी स्थित हैं, उनके लिए वेदांत सूत्र होता है। लेकिन ये वेदांत सूत्रों का जो वास्तविक व्याख्या है, या वेदांत सूत्रों का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, व्यवहारिक रूप से वेदांत सूत्र को कैसे समझा जाए, इसके लिए श्रील वेद व्यास जी श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना करते हैं, इसको समझाने के लिए। इसीलिए वेदांत सूत्र में सबसे पहला सूत्र तो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब आपने बहुत कर्मकांड कर लिया, अब आप क्या करिए, ब्रह्म जिज्ञासा करिए, इंद्र तृप्ति को छोड़िए। उसके पहले बहुत सारा अलग अलग जिज्ञासा किया, लेकिन मनुष्य जीवन ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, यहाँ से वेदांत सूत्र प्रारंभ होता है। पहले सूत्र में ये बोला गया कि ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा करो। तो ब्रह्म क्या है? जन्मादि यस्य यतः, दूसरे सूत्र में बताया गया, जन्मादि यस्य यतः, जन्मादि यस्य, फ्रॉम होम एवरीथिंग एमिनेट्स। जन्मादि, जन्मादि मतलब जन्म, और उसके पश्चात भी बहुत सारी चीजें जो भी इस सृष्टि में होती है।
सब का जो स्रोत है, उत्पत्ति है, हेतु है, वो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो और इसी पर दूसरा जो सूत्र है, या बिगिनिंग ऑफ वेदांत सूत्र है, इसी का व्याख्या श्रीमद् भागवतम में पूरा किया गया है। इसलिए भागवतम का भी पहला जो श्लोक है वो क्या है, यहीं से चालू होता है। जन्मादि यस्य यतः तरता चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट, ये इस प्रकार से चालू होता है। तो श्रीमद् भागवतम इज सो मेड दैट one becomes at once engaged in the path of self-realization simply by hearing the topics. तो श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्रों का व्याख्या है, और यह है परमहंस संहिता है, यानी जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार के स्तर पे पहुंच चुके हैं उनके लिए भागवत ग्रंथ है। लेकिन ये साथ ही साथ में भागवत को इस प्रकार से डिजाइन किया गया, इस प्रकार से रचना इसकी की गई है कि ये ऑटोमेटिकली व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के स्तर पे भी लेके आ जाता है, जो इसका केवल श्रवण करता है। यानी किसी व्यक्ति को, हालांकि भागवत संहिता सर्वश्रेष्ठ है, आत्म साक्षात्कार या परमहंस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति योग्य है भागवत को वास्तविक रूप में पढ़ के, समझ के और आस्वादन करने के लिए। इट इज स्पेशली रिलीज्ड बाय परमहंस। ये भागवत में दूसरे श्लोक में बोला भी गया है, परमहंस निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अर्थवत्रुषिविदम तापत्रयोन्मूलनम धर्मः प्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। परमो धर्म प्रोज्झित कैतवत्र, कैतव धर्म को सब उखाड़ के फेंक दिया गया है। प्रोज्झिता शब्द सूचित करता है कि यहाँ तक कि ये जो ज्ञान कांड है, उपनिषद का जो लक्ष्य है, उपनिषदों का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्ति की स्टेज तक लेके जाना। तो उसको भी जो है कैतव धर्म बताया गया है, और भागवत में उसको भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। कर्मकांड तो उखाड़ के फेंक ही दिया गया है। हाँ, प्रउज्जिता शब्द सूचित करता कंप्लीटली रिजेक्टेड। श्रीधर स्वामी इस पर टीका करके बताते हैं कि अत्र मोक्षवांछा अपनी उज्जिता, मोक्षवांछा भी जो यहाँ से फाड़ के निकाल दिया गया है। तो देयर इज सिमिलर कंपटीशन इन ज्ञान कांड एंड उपासना कांड। तो इट इज हायर, यहाँ पे लिखे इट इज हायर देन इम्पर्सनल लिटरेचर्स एंड हायर देन ज्ञान कांड डिवीजन ऑफ द वेदास। ज्ञान कांड वैदिक शास्त्र के ज्ञान कांड जो है उससे भी ऊपर है ये। And it is even higher than the Karmakand division. It is even higher than Karmakand division and even higher than the Upasana Kand division, because it recommends the worship of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. In the Karmakand, there is competition to reach heavenly planets for better sense gratification, and there is similar competition in the Gyan Kand and Upasana Kand. तो ये जो भागवत है, ये कर्म कांड, उसके ऊपर ज्ञान कांड, फिर उसके ऊपर उपासना कांड, ये तीनों के परे, तीनों को उखाड़ के फेंक देता है, डायरेक्ट केवल शुद्ध भक्ति कांड का वर्णन करता है। तो इसलिए ये भागवत वहां से चालू होता है, ये व्याख्या में प्रभुपाद जी लिखते हैं इस चीज को। एनीवे, इसीलिए ये परमहंस संहिता भी कहलाता है, सातवत संहिता, परमहंस संहिता। निर्मत सराणा मतलब जो पूर्ण रूप से जिनका हृदय निर्मत्सर है, निर्मत्सर मतलब हर प्रकार के जो अनर्थों से फ्री है। इससे स्पेशली मत्सरता का अर्थ होता है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या के भाव से पूर्ण रूप से जो मुक्त है, यानी इंद्र तृप्ति की भावना से पूरी तरह से जो मुक्त है, 100% प्योर इन हार्ट, 100% शुद्ध हृदय वाला, सताम भक्तों के द्वारा ही ये वास्तव में वास्तवम वेद्यम अंडरस्टैंडेबल है। अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय मूलनम, ये। और फिर इसके पश्चात श्लोक ये बता रहे हैं यहाँ पे, और इसके पश्चात थर्ड नंबर श्लोक में फिर बताते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृद्रव समयुतम पिबत भागवतम रसालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक जो लोग हैं, रसिक मतलब जो मुक्ति की अवस्था के ऊपर और उसके ऊपर भगवान कृष्ण के दिव्य संबंध में स्थित होकर के रस के ज्ञान को जानते हैं, उनके लिए ये भागवत ग्रंथ है वास्तव में। लेकिन ये होने के बावजूद भी बताया जा रहा है कि
किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार पहुंचने के लिए अन्य निवृत्ति मार्ग है, यानी ज्ञान कांड उपासना कांड से होकर जाने की आवश्यकता नहीं। जनरली कर्म कांड, फिर ज्ञान कांड, फिर उपासना कांड से होते 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 हुए फाइनली पहुंचता है व्यक्ति परमहंस की स्टेज में, या मुक्ति की अवस्था में, सिद्धि की अवस्था प्राप्त करता है। फिर वहां से वो योग्य होता है भागवत ग्रंथ को आस्वादन करने के लिए, पढ़ने के लिए, रिलीज करने के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम को वेद व्यास जी इस प्रकार से इस प्रकार से डिजाइन किए हैं, वर्णन किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, केवल अगर भागवत को सुनता है, सिंपली बाय हियरिंग द टॉपिक्स ऑफ भागवतम, वो ही इज एट वंस लिबरेटेड। वो इमीडिएटली मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और फिर उसके पश्चात ये भागवत को वास्तव में आस्वादन करने के लिए, रिलीज करने के लिए योग्य भी हो जाता है। ये इस भागवत ग्रंथ की एक विशेषता है। इससे अलग से करने की आवश्यकता भी नहीं। सो ऑल्दो इट इज स्पेशली मेंट फॉर द परमहंसas or those who are totally engaged in self-realization, it works into the depths of the hearts of those who may be worldly men। हालांकि ये विशेष रूप से किसके लिए है? परमहंसों के लिए। परमहंस मतलब जिनका हृदय पूर्ण रूप से 100% शुद्ध है। लेकिन ये उनके लिए भी कार्य करता है जो भौतिकवादी व्यक्ति है, उनके लिए भी रिकमेंड किया जाता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भी इस बात को बोलते हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम सर्व काम, कोई अकाम है। अकाम मतलब परमहंस लोग जो होते हैं अकाम होते हैं, शुद्ध भक्त कहलाते हैं। और ये एक कैटेगरी है, तो इनके लिए तो भागवत सर्वश्रेष्ठ है। यही वास्तव में योग्य है। जो अकामा है वही योग्य है भागवत को पढ़ने के लिए, रिलीज करने के लिए। लेकिन जो सर्वकामी है, भौतिक कामनाएं बहुत सारे हैं जिनके पास, या मोक्षकामी भी हैं ज्ञानी लोग, ज्ञान कांड, सर्वकामी मतलब कर्मकांडी, मोक्षकामी मतलब ज्ञान कांडी। ये लोग भी अगर तीव्र न भक्ति योग है ना, इनको भी रिकमेंड किया गया है कि तीव्रता से भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष का सेवा करना चाहिए, भागवत ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए, तो वो भी परम सिद्धि को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये हम भागवत में रिकमेंड किया गया। सो वर्ल्डली मैन आर ऑल इंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, but even such men will find in this Vedic literature a remedial measure for their material diseases। जो भक्तिवादी व्यक्ति जो इंद्र तृप्ति के कार्यों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उनको भी उनके जो है भौतिक कार्यकलापों को करने से जो दुख है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सुखदेव गोस्वामी वॉज ए लिबरेटेड सोल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज बर्थ, एंड हिज फादर टॉट हिम श्रीमद् भागवतम। Amongst mundane scholars, there is some diversity of opinion as to the date of compilation of Srimad Bhagavatam. It is, however, certain from the text of the Bhagavatam that it was compiled before the disappearance of King Parikshit and after the departure of Lord Krishna। अलग अलग लोग जो अननेसेसरी ओपिनियन देते हैं। कुछ लोग जो है ये जो भागवत ग्रंथ है वेद व्यास जी के द्वारा रचित, वो लोग नहीं स्वीकार करते हैं कि वेद व्यास जी ने एक्चुअली भागवत लिखा है, या कब लिखा गया इस बात को भी नहीं स्वीकार करते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि भागवत की रचना जो है वेद व्यास जी परीक्षित महाराज के अप्रकट होने के पहले किए, और भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात, भगवान कृष्ण के जाने के पश्चात परीक्षित महाराज के प्रकट होने के पहले ही रचना कर दिए थे, और उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी को सुनाए, और फिर वही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भी ये भागवत सुनाते हैं। सो ये भागवत इस ग्रंथ से ये इस बात का पता चलता है। So when Maharaj Parikshit was ruling the world as the king of Bharatvarsha, he chastised the personality of Kali. According to revealed scriptures and astrological calculation, the age of Kali is in its 5,000 years. Therefore, Srimad Bhagavatam was compiled not less than 5,000 years ago. Mahabharata was compiled before Srimad Bhagavatam,
and the Puranas were compiled before Mahabharata. That is an estimation of the date of compilation of different Vedic literatures. तो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अनुसार ये पता चलता है कि परीक्षित महाराज जो है ये रूल कर रहे थे। कली का जो एज है वो लगभग 5,000 साल हो चुका है। भागवत ग्रंथ 5,000 साल पहले रचना की गई थी। महाभारत उसके भी पहले किया गया था, और महाभारत के भी पहले पुराणों की रचना की गई, और उसके भी पहले जो है वेद व्यास जी उपनिषद, वेदांत सूत्र और वेद वेदों की रचना करते हैं। तो वेद तो खैर पहले से ही हैं। वेद का डिवीजन किए वेद व्यास। पहले ओरिजिनली एक ही वेद हुआ करता था, लेकिन उसको डिवाइड करके, ताकि सहूलियत हो सके, कलयुग में लोग नहीं कर सकते इतना, उसको डिवाइड किया है। इसलिए व्यास से देव नाम पड़ा। व्यास मतलब जो वेद को डिवाइड की, वेद व्यास नाम पड़ा। असल में उनका नाम कृष्णद्वैपायन है। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। तो नाम, फिर वेद, फिर उपनिषद, फिर वेदांत, फिर उसके बाद पुराणों की रचना करते हैं। और उसके पश्चात महाभारत, फिर ये भागवत, सबसे आखिरी जो मैच्योर फ्रूट ऑफ वर्ड इज दिस भागवतम। The synopsis of Srimad Bhagavatam was given before the detailed description under instruction of Narad। नारद मुनि के आदेश पे ये भागवत को इस प्रकार से प्रकट कराया। श्रीमद् भागवतम इज द साइंस फॉर फॉलोइंग द पाथ ऑफ निवृत्ति मार्ग। निश्चित रूप में भागवत जो है, यहाँ निवृत्ति मार्ग का ही विज्ञान यहाँ पे बताया गया। द पाथ ऑफ निवृत्ति मार्ग वॉज कंडेम्ड बाय द पाथ ऑफ प्रवृत्ति मार्ग वॉज कंडेम्ड बाय नारद मुनि। प्रवृत्ति मार्ग का जो प्रवृत्ति मार्ग है, यानी प्रवृत्ति मार्ग मतलब इंद्रिय भोग का जो मार्ग है, नारद मुनि इसको कभी भी रिकमेंड नहीं किए, उसको कंडेम करते हैं। कंडेम मतलब उसका निंदा करते हैं। हाँ, यानी रिकमेंड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। प्रवृत्ति मार्ग मतलब कर्म कांड, और निवृत्ति मार्ग मतलब ज्ञान कांड। हाँ, लेकिन भागवतम हालांकि ज्ञान कांड से भी ऊपर है, लेकिन ज्ञान कांड का जो विषय वस्तु निवृत्ति, भौतिक संसार से विरक्ति, वो भी भागवत में है। The path in the path is the natural inclination for all conditioned souls. The theme of Srimad Bhagavatam is the cure of the materialistic disease of human being, or stopping completely the pangs of material existence. ये श्रीमद् भागवतम जो है वो दवाई है, क्योर है, ट्रीटमेंट है इस संसार के मनुष्यों का जो भौतिक जो रोग है, इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावना है, और उनके इस प्रकार से इस भौतिक बंधन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये भागवत ग्रंथ क्योर के रूप में प्रदान किया गया है। ठीक है, इस श्लोक के यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, राम राम।